الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मुहतरम बिरादरान इस्लाम इंसान पर मुख्तलिफ हालात आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, इबादत गुजार हो या इबादत ना करता हो, हर इंसान पर हालात आते हैं और ये हालात ईमान वालों के लिए बेहतरी का जरिया होते हैं। काफिरों पर हालात, बेईमानों पर हालात, गुनहगारों पर हालात, ये तो अपने हाथों की कमाई और अल्लाह की नाफरमानी से आती है, लेकिन ईमान वालों पर जो हालात आते हैं वो हालात ईमान वाले बंदे को अपने रब से मिलाने के लिए आते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम पर हालात और हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे हालात हैं, आपकी मक्की जिंदगी कैसे गुजरी, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फइन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक मुश्किल के बाद अल्लाह तबारक व तआला दो आसानियां पैदा फरमाते हैं। मक्की जिंदगी तकलीफ ही रही और दुश्मनों के हिसार में रही, सहाबा पर तकलीफें और इसी तरह ईमान वालों पर तकलीफें, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद। मदनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर से लेकर आता फरमाया। उसके बाद भी हालात आए, लेकिन हर हालात में अल्लाह तबारक व तआला साथ ही साथ बेहतर हालात, आसानियां पैदा फरमा देते हैं। उलमा मिसाल देकर समझाते हैं, इंसान को बुखार आता है, बज़ाहिर ये तकलीफ है, कभी कभार बुखार का आ जाना इंसान की सेहत के लिए बेहतरी का जरिया है। इसी तरह नज़ला होता है, जुकाम होता है, आंख में दर्द, तो इससे जो है बहुत सारी गलाजतें, अंदर की गलाजतें बाहर निकल जाती है, इंसान सेहतमंद हो जाता है। बज़ाहिर तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला राहत अता फरमाते हैं। तो इंसान को जब भी कोई तकलीफ हो तो इंसान सोचे कि ये तकलीफ मेरे लिए नजात का जरिया है, राहत का जरिया है।
और उस तकलीफ में अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों की तरफ देखें, उसका तसव्वुर करें, तो ये तकलीफें इंसान को तकलीफ ही मालूम नहीं होती। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हजरत मौलाना मियां हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए, तो उनकी बीमार कुर्सी के लिए हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए। हजरत को सख्त बुखार था। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि मिजाज कैसा है, तो हजरत फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, बदन की तमाम आज़ा ठीक ठाक ही बेहतर काम कर रहे हैं, आंखें बेहतर काम कर रहे हैं, दिलो दिमाग काम कर रहे हैं, सारे आज़ा सही सालिम हैं, बस थोड़ा सा बुखार है। ये ईमान वालों की हालत होती है, ये ईमान वालों का नजरिया होता है। तकलीफ आई, कोई शिकवा शिकायत नहीं, दिल में ये बात बैठ गई, अपने अंदर ये तसव्वुर है कि अल्लाह तबारक व तआला की हजारों नियामतें हमारे पास हैं, एक बीमारी आ गई तो क्या हम अल्लाह के नाशुक्रे बन जाए? औलिया अल्लाह इस तरह अल्लाह को राजी करते हैं। ईमान वाला तो ये तसव्वुर करता है मेरे ऊपर जितने हालात आते हैं तमाम हालात मेरे लिए बेहतर ही होंगे। ईमान वाला है, उसे कैद खाना जाना पड़ा तो ईमान वाला नहीं डरता। जो दुनियादार है, दुनिया का पुजारी है, वो डर जाता है, काम जाता है, हीरा पड़ जाता है कि अब मेरी जिंदगी दुनिया में नहीं कैद खाने में होगी, परेशान हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, मेरी लज्जतें खत्म, मेरा आराम खत्म, मेरा सुकून खत्म, मेरी राहतें खत्म। लेकिन वही जो ईमान वाला होता है उसे कैद खाने में जाना पड़े, वो खुशी के साथ कैद खाने में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मर्जी है। मैं कैद खाने में जाता हूँ, यहाँ जो इबादत करता था कैद खाने में भी वही इबादत करूंगा, यहाँ मैं जो दावत और तबलीग का काम करता था वहां जाकर भी वही काम करूंगा, यहाँ पर जो मैं दर्स तदरीस का काम करता था अंदर जाकर भी वही काम करूंगा। ईमान वाला घबराता नहीं, डरता नहीं। दुनिया में रही, दिन दुनिया में रहा तो भी अल्लाह को राजी करने के काम, अंदर गया तो भी अल्लाह को राजी करने के काम। डर और खौफ होता है तो भी ईमान होता है, अल्लाह से दूर होता है। तो जो औलिया अल्लाह होते हैं वो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तकलीफों से, बीमारियों से, हालात से परेशान नहीं होते, शिकायतें नहीं करते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहने लगे अब इस वक्त दुनिया में जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा हो वो बंदा मुझे बताए। अंबिया के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को पसंद करता है वो कौन बंदा है, आप उससे मुझे मुलाकात कराएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर गए फलस्तीन के इलाके में। वहां देखा कि एक बंदा है जिसके दोनों आंख नहीं है और दोनों बाजू नहीं है, पैर नहीं है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, और वो बंदा अल्लाह की तारीफ कर रहा है, शुक्र अदा कर रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखा मैं तुझसे राजी हूं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने हालात के बावजूद ये अल्लाह का कैसे शुक्रगुजार बंदा है। तो शुक्रगुजारी अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अल्लाह से कुर्बत का जरिया है। और वो बंदा जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था उसके ज़हन में ही बात थी होगी, मेरे बाजू नहीं कोई बात नहीं, पैर नहीं कोई बात नहीं, आंखें नहीं कोई बात नहीं,
अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के लिए मेरा दिल है, मेरी जुबान है, रब रब पुकारने के लिए ये चीजें मुझे काफी हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितने नेमतों से नवाजा है। खदम खदम पर नेमतें, खदम पर सहूलतें। कभी कभार हमारे ऊपर हालात आ जाए तो हम शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं, इबादतों से दूर हो जाते हैं, कहते ही कि मैं इबादत करने वाला था, नमाजें पढ़ने वाला था, तहज्जुद पढ़ने वाला था, नवाफिल अदा करने वाला था, इतना सब कुछ करने के बावजूद मुझ पर हालात। अपनी इबादत से हालात को मत जोड़ो। उलमा फरमाते मत जोड़ो। अगर इबादतों के बावजूद, इबादतों के साथ, इबादतों की वजह से हालात ना आते तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर ना आते। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की कैसी इबादतें करते थे। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्हा लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरता था। आप रातों रात पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते थे। इतनी इबादतों के बावजूद अंबिया पर हालात आते हैं तो हमारी इबादत का क्या पूछना। हमारी इबादतें रिया से भरी हुई और हमारी इबादतें गफलतों के साथ और ये टूटी फूटी इबादतें करके हम एहसान जतला रहे हैं कि हम इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारे ऊपर हालात आते हैं। ईमान वाला इस तरह के कलिमात, इस तरह की शिकवे शिकायतें नहीं करता। ईमान वाला राजी रहता है, हर हालात में वो अल्लाह से राजी रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला इन हालतों को देखकर, मसाइब को भेजकर, परेशानियों को भेजकर, बीमारियों को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाहों को माफ फरमाते हैं और बंदे को अपने करीब कर लेते हैं। और उलमा फरमाते हैं बंदे पर जो मुसीबतें आती हैं, छोटी छोटी मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर फरमा देते हैं। इंसान को जो तकलीफ आती है, जो हालात आते हैं, वो अल्लाह की हिकमत और मसलहत में होती है। बंदा चाहता है कि मुझे नियामतें मिल जाए, मेरी हाजतें पूरी हो जाए, लेकिन नियामतें नहीं मिलती, हाजतें पूरी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि इसकी हाजतों को कब पूरी करना, कब इसे नियामतों से नवाजना, तब अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजते हैं। तकलीफ आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है। छोटी छोटी तकलीफों से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी तकलीफों से बचा लेते हैं। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं कि बेटा, जो कुछ मुसीबतें आती हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती हैं और उन मुसीबतों में, तकलीफों में अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है। एक मर्तबा हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर वक्त के नबी से मुलाकात के लिए गए। रास्ते में गए, बहुत तेज धूप और गर्मी थी, घोड़े बेहाल हो गए, अब चल नहीं सकते थे, तो घोड़ों को छोड़कर ये दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे। रास्ते में सख्त तकलीफ, प्यास, शिद्दत की भूख, दोषा भी खत्म हो गया। आगे बढ़े तो हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बेटे के पैर में एक हड्डी चुभ गई, वो जख्मी हो गए। बड़ी तकलीफ हुई। पूछा, अब्बा जान, क्या इस सख्त तकलीफ में भी अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है? हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, इसमें भी अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है। थोड़ी देर के बाद आगे चलने लगे तो एक आदमी की आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर जो हालात आए वो ऐसे ही नहीं आए, मेरी दुआ की वजह से आए। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। जिस बस्ती से आपका गुजर होना था, उस बस्ती वालों पर अल्लाह का अज़ाब आया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये तेरे दो बंदे आ रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, अगर ये बस्ती में दाखिल हो गए अज़ाब का शिकार बन जाएंगे। ऐ अल्लाह, इन दोनों को तू बचा ले। तो तुम्हारे घोड़े बेहाल हुए तो मेरी दुआ की बरकत से बेहाल हो गए।
तुम्हारा तोशा खत्म हुआ तो मेरी दुआ की बरकत से, तुम जख्मी हुए तो मेरी दुआ की बरकत से, ताकि तुम उस बस्ती में दाखिल ना हो, अजाब के शिकार ना हो। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया, अपने बेटे देखो, हमारे ऊपर जो तकलीफ आई वो छोटी सी तकलीफ, अगर ये तकलीफ ना आती तो हम उस बस्ती में दाखिल हो जाते और अजाब का शिकार बन जाते। अल्लाह तबारक व तआला बड़े अजाब से, बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए हमें छोटी तकलीफ दी। तो हर काम में और हर मुसीबत में, हर तकलीफ में अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है। हमें चाहिए कि हालात पर हम अल्लाह से राजी रहें, तसव्वुर करे, अपने अंदर ये यकीन पैदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला इस तकलीफ के जरिए से हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी तकलीफ से बचाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला तकलीफ वाली जिंदगी देते ही तो फिर बेहतर से बेहतर जिंदगी अता फरमाते हैं। हदीस पाक में है कि बंदा जब बीमार हो जाता है, लागिर हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं बीमारी के बाद मेरे बंदे को बेहतर सेहत दूंगा, बेहतर खून दूंगा, बेहतर गोश्त दूंगा। बीमारी के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस तरह उसके हालात को, उसके जिस्म को, उसकी सेहत को बना देते हैं। और दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन मुसीबतों के जरिए से आखिरत की मुसीबत से बचा लेते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा किसी ने, आपके नजदीक सबसे आला आयत कौन सी है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। लोगों ने पूछा ये कैसे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कुछ मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारी ही हाथों की कमाई है, और मैं बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। जब बंदे को दुनिया में गुनाह पर मुसीबतें आती हैं तो इन मुसीबतों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों को माफ कर देते हैं। जब दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला गुनाह पर उसकी पकड़ कर दिए, गुनाह पर उसे सजा दे दिए, गुनाह से उसे पाक कर दिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसकी पकड़ नहीं फरमाएंगे, दुनिया ही में उसकी मुसीबतें दूर हो गई। तो देखा आपने कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को मुसीबत में मुब्तला करते हैं तो उसके लिए दो आसानियां पैदा फरमा देते हैं। दुनिया में गुनाह की वजह से मुसीबतें आई तो आखिरत में वो अजाब से और पकड़ से बच गया। और दुनिया में बीमार पड़ा और बीमार के बाद अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर सेहत अता फरमाते हैं। तो बहरहाल मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हालात को पैदा करने वाले हैं। मुख्तलिफ हालात से हमें गुजरना पड़ता है। खुशी के हालात भी हमारे सामने आते हैं और गम और तंगी के हालात भी आते हैं। हमें इन हालात की तरफ तवज्जो नहीं करना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करना है। हालात जैसे भी आए हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा तो हम शुक्र अदा करेंगे, उस शुक्र की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। अगर हालात हमें नागवार आए, मुवाफिक हालात में आए, तो उन हालात में भी हम अल्लाह के फैसले पर राजी रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर जिंदगी बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।